हेलो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.14 है। क्या है बच्चों? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का डिमांड था इस पर जो है आंसर लिखा जाए इसका। फर्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में देखो बच्चों, क्या है ये? मेथ एथ प्रोप। तो ये प्रोपेन है लेकिन इसमें क्लोरो लगा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरोप्रोपेन को आपको ट्रीट करना है NaI से। अब NaI में आपको समझना होगा कि Na प्लस है और I माइनस है। तो I माइनस पार्ट यहां पर कैसा वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कैसा वर्क करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसको कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है बच्चों। दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक है फिंकेलस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। सिंपली इसमें सोडियम और क्लोरीन एक पार्ट रिमूव हो गया, रेस्ट पार्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? CH3 CH2 CH2 एंड I। और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? NaCl। और इस रिएक्शन का नेम क्या है? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मान लो अगर इसी सेम रिएक्टेंट को आप AgF से ट्रीट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3 CH2 CH2F। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलता बच्चों? AgCl। ध्यान रहे, जब सोडियम आयोडाइड से किसी एल्किल हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग आयोडाइड बनता है और उस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। जब किसी एल्किल हैलाइड को पैसिव मेटल फ्लोराइड का क्या सेंस है? पैसिव मेटल फ्लोराइड में क्या क्या है देखिए, AgF है, लेस रिएक्टिव मेटल फ्लोराइड। या क्या हो सकता है? COF2। या क्या हो सकता है बच्चों? SbF3। या हो सकता है Hg2F2। ठीक है, ये सब आपके पैसिव मेटल फ्लोराइड हैं। इनमें से कोई एक आप यूज करके आप जब एल्किल हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। और ज्यादातर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसी मेथड से बनाए जाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से। तो दो नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये टर्सरी एल्किल हैलाइड दिख रहा है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सी से लगा हुआ है Br, और सी से ही लगा हुआ है बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन जिससे डायरेक्टली हैलोजन लगा उस कार्बन को कहते हैं अल्फा। और यहां बीटा, तीनों पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल। तीनों पोजीशन क्या है बच्चों? मेथिल एक जैसी हैं। और ये देखिए जरा, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है बच्चों? इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इथेनॉल along with KOH, इसका मतलब यहां पर समझो लिखा हुआ है क्या? एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। या इसे एल्कोहलिक NaOH भी लिखा होता तब भी हमें सेम आंसर लिखना होता। या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि C2H5ONa ऑब्लिक C2H5OH। ठीक है, और हीट। तो हम सभी केसेस में एक जैसा रिएक्शन लिखेंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। या इसे कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। यहां बच्चों अल्फा पोजीशन से Br रिमूव होगा और बीटा, किसी भी, तीनों आइडेंटिकल हैं तो किसी एक बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। मींस ओवरऑल क्या रिमूवल होगा बच्चों? ओवरऑल आपका HBr रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? HBr। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
और बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया, HBr। इज इट क्लियर? लेकिन यही क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आया होता और इंस्टेड ऑफ इथेनॉल हीट इसके प्लेस पे क्या लिखा होता, एक्वस। क्या लिखा होता, एक्वस KOH। तब बच्चों हम क्या आंसर लिखते, तब हम आंसर लिखते CH3 होल थ्राइज COH प्लस KBr। इज इट क्लियर? तो ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जब आप एक्वस KOH लेते हैं तो जो रिएक्शन होती है बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती। वहां इंस्टेड ऑफ Br OH group is added, but alcoholic KOH if used then beta elimination takes place, या इसे डिहाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं। और वहां पर बच्चों एल्कीन और HBr रिमूव होगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन फर्स्ट वाली जो मैंने अभी बताई जो नहीं पूछी थी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं कि टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, SN1। SN1 में मोस्ट बल्कियर एल्किल हैलाइड अंडरगो फास्टर रिएक्शन, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसी से बच्चों लगा हुआ है Br। ठीक है, फिर क्या है CH2, फिर से मिला है आपको CH3, और समझो NaOH एक्वस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, NaOH एक्वस। मैंने बताया था एल्कोहलिक NaOH होगा तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन, लेकिन यहाँ NaOH एक्वस है, इसका मतलब ये OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कहां पर बच्चों अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, सब रीजन आपको बताता हूं। Br पर पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन पर बच्चों पार्शियल पॉजिटिव है, और ये नेगेटिवली चार्ज OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करता है। इमीडिएटली इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है, और ये एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है जिसमें SN1 SN2 दोनों के चांसेस हैं। और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3 CH OH CH2 CH3। बट यही वाटर के प्लेस पे अगर इथेनॉल लिखा होता, जहां पे वाटर लिखा हो बच्चों, अगर वाटर के प्लेस पे क्या लिखा होता, इथेनॉल, तब क्या रिजल्ट आता, मींस यहां हम चेंज करके इथेनॉल लिख दें। अब बच्चों ये इथेनॉल लिखते ही और हीट मैंने लिख दिया तो समझ जाओ ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये इलिमिनेशन हो गया। तब हम अल्फा बीटा चेक करेंगे, ये कार्बन अल्फा, ये भी बीटा, और ये भी बीटा। लेकिन यहां सिडजेप प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, सिडजेप प्रोडक्ट मींस मोर एल्काइलेटेड एल्कीन प्रेफर्ड, और प्लस HBr। और यहां दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं, एक आपका मेथिल वाला है, एक है CH2। तो हम CH2 से H निकालना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां से जो हमें एल्कीन मिलेगी उसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो हम एक साथ दो दो क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो इससे आपका जो है क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जा रही। नाउ KCN बच्चों जैसे ही आपको देखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये K प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होगा। तो एक्चुअली यहाँ C पर भी जो है नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, और N पर भी है। ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू और मोर अटैकिंग सेंटर। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अटैकिंग सेंटर हैं, but at a time they can form only one bond with substrate. Such nucleophile is called ambident nucleophile. तो बच्चों यहां C से भी अटैक कर सकता है। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो Br पर कैसा चार्ज है, पार्शियल माइनस, और CH2 पे कैसा चार्ज है, पार्शियल प्लस। इसलिए आपका ये CH2 प्लस कैसा वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो Cn है यहां पर C पर भी नेगेटिव है और यहां भी लोन पेयर है, तो C से C का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है। मतलब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर C माइनस अटैक करेगा। ठीक है, किस पर अटैक किया बच्चों, CH2 पर। क्यों अटैक किया, क्योंकि इस पर पार्शियल प्लस है,
क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इमीडिएटली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो गया और ये एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये क्या है बच्चों? प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड। तो प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड है तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये लीस्ट बल्कियर मान सकते हैं इसको। और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। और चेन लेंथनिंग के लिए ये प्रोसेस बहुत कॉमनली यूज करते हैं। और क्या आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलेगा? KBr। इज इट क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें कि इंस्टेड ऑफ KCN हम AgCN लिख लें, तो AgCN लिखने पर NC बनेगा, मींस आइसोसाइनाइड बनेगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे लगा है O पर है नेगेटिव, Na पर है पॉजिटिव। और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं इथे क्लोरोईथेन से। किससे करा रहे हैं बच्चों? क्लोरोईथेन। हम थोड़ा इसको इलैबोरेटेड वे में लिख ले रहे हैं, वैसे क्लोरोईथेन है, मैंने ब्रोमो गलती से लिखा, चलो ठीक कर लेते हैं। क्लोरोईथेन। Cl पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। CH2 पे कैसा चार्ज है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। तो आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा CH2। ठीक है। और O पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव वाला पार्ट कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जैसे ही अटैक करेगा Cl को ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। और ये भी कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? SN1 सॉरी SN2, क्योंकि लीस्ट बल्कियर एल्किल हैलाइड है। तो यहां भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज सबस्ट्रेट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड है और इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा प्यारे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इसे कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है ये? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग हैविंग O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस एथॉक्सी बेंजीन। इसका नेम क्या होगा बच्चों? एथॉक्सी बेंजीन, या इसे फेनिटॉल भी बोलते हैं। और NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेगा बच्चों? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज सबस्ट्रेट इज एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो अगर आपका एल्किल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोबेबली वो किस मेथड से जो है होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें तो बहुत इजी है कि OH को रिमूव करके Cl बनाना है और ये बेस्ट रिएजेंट है, क्योंकि SOCl2 के साथ अगर आप हीट करते हैं तो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और दूसरा बाई प्रोडक्ट होगा HCl, ये भी गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 एंड Cl। और ये प्योरेस्ट फॉर्म में आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। ये प्योर होगा क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेस्ट मेथड है ना। नेक्स्ट है पराक्साइड लिखा हुआ है बच्चों। पराक्साइड लिखते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि HBr है कि नहीं। HBr के साथ अगर पराक्साइड है तो आपके माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये एंटी मार्कोनी एडिशन है? क्या ये एंटी मार्कोनी एडिशन है? आंसर है यस। तो क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? बिल्कुल। ये वैलेंसी ठीक कर लेते हैं, ये सिचुएशन है इसकी। अब देखो बच्चों, एल्कीन में एक एल्कीन का कार्बन है जहां CH लिखा है और दूसरे एल्कीन के कार्बन पर CH2 लिखा है। तो नेगेटिव पार्ट इस बार कहां जुड़ेगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और फिर पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? ये। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बच्चों?
वैसे रियली ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इससे आपको बन गया ये। लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको सिर्फ HBr लिखा हुआ मिलता बच्चों, तब हम कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उस केस में आपका प्रोडक्ट बनता बच्चों CH3 CH2 CH Br एंड CH3। और इस एडिशन को आप कहते मार्कोनी एडिशन। क्या कहते हैं बच्चों? मार्कोनी कॉब एडिशन रिएक्शन। इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा या नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। और 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे बना हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और इससे एक मेथिल ये लगा है और दूसरा मेथिल ये लगा है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे पता चला अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? क्योंकि जो एल्कीन का कार्बन है, एक कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और इसका ट्रीटमेंट HBr से किया जा रहा है। लेकिन अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या पराक्साइड लिखा है? आंसर है नो। इसका मतलब ये कौन सा एडिशन है? मार्कोनी कॉब एडिशन। और मार्कोनी कॉब एडिशन में नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का कहाँ अटैच होता है? जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 C, और इसी से लग गया प्यारे बच्चों Br, और CH3 देन CH3। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर HBr लिखा होता बच्चों और उसके साथ लिखा होता पर ऑक्साइड, तो ये केस बदल जाता और यहां पर नेगेटिव पार्ट इस बार कहां जुड़ता? इस कार्बन पे। क्लियर है? तो इससे रिजल्ट क्या मिलता? CH3 CH Br CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस एडिशन को आप कहते एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन। इज इट क्लियर? और यहां क्या हो रहा है बच्चों? मार्कोनी कॉब एडिशन। ठीक है, तो मार्कोनी कॉब एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? और एंटी मार्कोनी जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक हमने क्वेश्चन में भी सिडजेफ रूल पर भी प्रोडक्ट बनाया था। व्हाट इज सिडजेफ रूल? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन प्रेफर्ड। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।